हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है, 4250 की श्रृंखला चल रही है। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1900 से 1945 तक के क्वेश्चन हैं ये। और ये हमारा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का। हम 150 क्वेश्चन करा चुके हैं और अब हमारा चल रहा है 151 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं ये 151 क्वेश्चन क्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है? किसे कहा है? ये कहा है सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, 1932 से 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? ये थे जी.डी. बिड़ला। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, वानर सेना और मंजरी सेना संबंधित है, किससे संबंधित है? ये है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण था, क्या था? ये था चौरी चौरा कांड। ठीक है, चलिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ये की गई थी 1919 के अंतर्गत लागू की गई थी। ठीक है, अब देखते हैं 56वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे। ये देखिए, इसमें क्या है? दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये कहाँ पर है? इसमें हुआ था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें था, इसमें थे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये 2 पे हो गया। और ये है भारत सरकार अधिनियम 1919, ये है द्वैत शासन प्रारंभ। ठीक है, इसमें ये 3rd हो गया। और भारत सरकार अधिनियम 1935, यह है प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान। ठीक है, ये 4 हो गया। तो क्या हो गया इसका? बी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, अब ये फिर इसमें मिलान है, सूची के 1 सूची 2 से मिलान करना है। ये देखिए, इसे ऊपर कर लेते हैं। देखिए, ये क्या है? मदन मोहन मालवीय कहाँ है, किससे संबंधित है? ये थे हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ये 1 हो गया इसका। ठीक है, अब मोतीलाल नेहरू, ये थे स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया था इन्होंने। ये 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, और इसमें है श्रीमती एनी बेसेंट, ये संबंधित है होम रूल लीग के संस्थापक रही हैं। ये 3rd है। ठीक है, अब है गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ किया था। ये 4th हो गया। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किसका था? ये देखना है किसमें था। ये था, ये देखते हैं किसमें था। ये है, ये देखिए, क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का। ठीक है, ये नहीं था इसमें था भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। ठीक है, ये ठीक है।
गांधी जी के लेखनों ने देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ठीक है, ये भी ठीक है। AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, ये भी ठीक है। नीचे दिए गए कूट को सही रूप में करना है। इसका सही रूप है 2, 3 और 4, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए अब ये देखिए, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह कथन किसका है? यह कथन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये सी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? ये देखना कौन कौन से हैं ये। इसमें देखिए, कर्जन वाइली ये है मदन लाल धिंगरा, ये ठीक है इसका, ठीक है। इसका ये ठीक हो गया, ठीक है। और फिर है लॉर्ड हार्डिंग, ये है रास बिहारी बोस, ठीक है, ये ठीक है। ये है रॉन्ड, ये चापेकर बंधु, ठीक है, चापेकर बंधु। इसका 4, 1, 3 और 4 ठीक हो गया इसका। चलिए, 1925 की प्रमुख घटना थी, क्या थी? ये थी काकोरी कांड की घटना थी 1925 में, ठीक है। चलिए, वंदे मातरम से संबंधित रहे, कौन रहे? अरविंद घोष, ठीक है, अरविंद घोष रहे, वंदे मातरम से संबंधित है ये। चलिए, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? किस दिन को मनाया था? इन्होंने मनाया था 27 मार्च 1947 को। डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कीर्ति है? किसकी है? ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये देखिए, निम्नलिखित में से किस रियासत को भारत में शामिल करने के लिए तत्कालीन सरकार को पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी? किसको करी थी? हैदराबाद में के लिए करनी पड़ी थी, ठीक है। चलिए, इसे फिर छोटा कर देते हैं। ये सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक तरफ है समाचार पत्र है और एक है प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, बॉम्बे क्रॉनिकल ये किसने स्थापित किया था? किससे संबंधित है? ये है फिरोज शाह मेहता से संबंधित है, ठीक है। कॉमनवेल्थ ये किससे संबंधित है? ये एनी बेसेंट से संबंधित है। ये लीडर किससे संबंधित है? लीडर मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। सर्च लाइट ये सचिदानंद सिन्हा से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ठीक है। चलिए, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया, कहाँ किया था? किसके लिए किया था? इन्होंने क्या था? मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में किया था इन्होंने, ठीक है। क्या? सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। चलिए, राजस्व को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा, किसने रखा था? ये किसने रखा था? ये रखा था स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के सर्वप्रथम रखा था। मांग के सर्वप्रथम रखा था। किसने रखा था? ये दादा भाई नौरोजी ने रखा था, ठीक है। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। किसने कहा था? ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य
बनाया था, किसने बनाया था? ये बनाया था महात्मा गांधी ने बनाया था। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन ठीक है इसका। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विरोध का नेतृत्व निम्न में किया था, किसने किया था? ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक है। अब ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये देखिए, ये विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है ये देखना है। ये सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ये गलत है। 1909 में के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का समावेश किया गया था। ये वाला सही है, 2 आंसर सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, इसमें हो गया बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए अब 73वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? किसे कहा था? ये कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। ठीक है, चलिए, कौन सा मुस्लिम नेता होम रूल मूवमेंट के साथ जुड़ा था? कौन जुड़ा था? ये जुड़े थे जिन्ना जुड़े थे, होम रूल मूवमेंट के साथ जुड़े थे। ठीक है, चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 1907 में किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में, 1919 का अधिनियम में। ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसमें ये बताना है, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले थे बंगाल विभाजन। ठीक है, सबसे पहले बंगाल विभाजन, फिर चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, फिर थे जलियांवाला बाग। ठीक है, ये फिर था दांडी मार्च। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी और ठीक हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? ये लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, द्वितीय गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था? इसका प्रतिनिधित्व ये क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसे रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया गया? किससे किया गया था? ये क्या था? मस्टर्ड गैस को। ठीक है, चलिए, अब देखिए, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत एक संगठित और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना लेकर आगे आया? कौन सा आया था? ये आए थे पंजाब। ठीक है, पंजाब आए थे। चलिए, बंगाल विभाजन के समय ही होने वाली कौन सी घटना थी जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों को जागृत किया? कौन थे? ये थे रूस पर जापान की विजय। ठीक है, रूस पर जापान की विजय। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की थी? ये की थी चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, चलिए, 1857 का स्वाधीनता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी वीर सावरकर ने। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। काले कानून की संज्ञा किसे दी गई थी? ये दी गई थी
रोलेट एक्ट को, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है इसका। ये देखो 187 क्वेश्चन, जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। ये विचार किसके थे? ये विचार थे महात्मा गांधी के थे, ठीक है। बी ऑप्शन ठीक है इसका। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया था? किसके किया था? ये क्या था? लॉर्ड कर्जन के, ठीक है। चलिए, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। चलिए, कांग्रेस 1906 का अधिवेशन जिसमें राजस्व को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। चलिए, कलकत्ता में हुआ था। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उसने अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ये थे E.V. रामास्वामी नेकर, E.V. रामास्वामी नेकर, ठीक है। निम्नोक्त आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? किसमें किया था? इन्होंने किया था 1918 की अहमदाबाद हड़ताल में, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, 1937 में चुनाव के पश्चात कांग्रेस के मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में पक्षकार उनके परामर्श के बिना घोषित किया, ठीक है। ये ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन दिए गए हैं और एक तरफ दी गई है घटनाएं, ठीक है। अब ये देखिए, चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें क्या दिया गया। अब 1907 का सूरत अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ? ये कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन। 1922 का गया अधिवेशन ये कहाँ था? ये हुआ स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। ये 4। 1927 का मद्रास अधिवेशन ये हुआ था स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित, ठीक है। इसका एक और है, ये है 1929 का लाहौर अधिवेशन ये किसमें हुआ था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अब इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य वास्तुविद थे? कौन थे? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे, ठीक है। एक और तीन ठीक है इसका आंसर सी। चलिए, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में सम्मिलित थे? कौन थे? ये देखो कौन। ये देखिए, डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ की स्थापना, ये ठीक है। अब ये देखिए, युद्ध के उपरांत नए संविधान की रूपरेखा बनाने हेतु संविधान सभा की बैठक बुलाई जाएगी, ये भी ठीक है। उस समय तक भारत की प्रतिरक्षा का दायित्व ब्रिटेन के हाथों में रहेगा, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया? 1, 2 और 3 ठीक है इसका।
चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दिखाई दे। आगे देखिए, निम्न में से कौन से प्रावधान माउंटबेटन योजना में सम्मिलित थे? कौन कौन से थे? ये थे, ये देखो, भारत एवं पाकिस्तान नामक दो नए डोमिनियनों का निर्णय, ठीक है, ये ठीक हो गया। देखो, दोनों डोमिनियनों की संविधान सभा को व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार होंगे। क्या होगा? व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार होंगे, ठीक है। 3 ऑप्शन ठीक हो गया। और है, यह है इसमें, वर्तमान समय की केंद्रीय विधानसभा एवं राज्य परिषद अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इसका ये हो गया, तो इसका आंसर सी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें सूची 1 सूची 2 इसमें मिलान करना है। देखिए क्या है, ये देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये किसका है? ये किसका है? ये देखिए, ये है बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। ये बाल गंगाधर तिलक का है। अब मैंने जो कुछ किया वह चिर स्थायी होगा, न कि मैंने जो कुछ कहा या लिखा। ये किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है। और हमें किस प्रकार का पक्षपात नहीं चाहिए, हमें केवल न्याय चाहिए। यह किसने लिखा है? यह लिखा है दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। देश में स्वतंत्रता का तब तक कोई तात्पर्य नहीं जब तक देश का अकेला नागरिक भी स्वतंत्र है। ये किसने कहा? ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, BR अम्बेडकर ने निम्न में से किन दलों संगठनों की स्थापना की? किनकी की थी? ये देखिए किनकी की है इन्होंने स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना नहीं की, ठीक है। ये समाज समता पार्टी की, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ये भी ठीक है। स्वतंत्र श्रमिक दल, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया इसका? 2, 3 और 4 ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, 1931 में गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु हैं, क्या हैं? ये देखिए कौन कौन से हैं मुख्य बिंदु। ये हैं, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का वायदा, ये ठीक है। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना का वायदा, ठीक है। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अदा नहीं किए गए कर का भुगतान करने के लिए लोगों से अपील करेगी और सरकार राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा कराएगी, ठीक है। 1, 2, 3 और 4, ये चारों ठीक हैं इसके, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी, ऑप्शन ठीक हो गया इसका डी। चलिए ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सही हैं? कौन से तथ्य सही हैं? ये हैं, देश के कई हिस्सों में किसानों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया, ठीक है। इसका ये एक ठीक हो गया। और ये है, लोगों ने विदेशी वस्तुओं एवं शराब का बहिष्कार कर दिया, ये ठीक हो गया। तो इसका 2 और 3 ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, पूना समझौता से के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये देखना है। इस समझौते में
दलितों की ओर से BR अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए, बिल्कुल सही है। समझौते में दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। लेकिन और यह सांप्रदायिक निर्णय का एक ही परिवर्तित स्वरूप है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या ठीक नहीं है? ये 3 ठीक नहीं है। सरकार ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। ये सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, ये गलत था। ठीक है, अब देखिए, निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। भारत शासन अधिनियम पारित 1935 में हुआ। लेकिन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1910 में नहीं हुआ था, ये गलत है। ठीक है, तो क्या आंसर? ये सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ये देखिए, भारत को किला सरोजनी नायडू, बिल्कुल सही है। भारत का लोहा पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सीमांत गांधी, ये अब्दुल गफ्फार खान, ये भी ठीक है। देश बंधु, ये है जितेंद्र नाथ दास, ये नहीं है। गलत क्या हो गया इसका? ये हो गया ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। चलिए, आपको आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन जो भी इसमें कराए गए हैं कि आपको ज़रा भी इसमें से कुछ भी किसी भी परीक्षा में हेल्प मिल सकती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।